हाय गाइस, आज मार्केट ने निफ्टी ने 52 वीक लो टच करके रख दिया। 52 वीक लो टच का मतलब है पूरे साल भर में मार्केट ने जितना हाई उठाया आज उसके डाउन लेवल पे परफॉर्म किया है। डाउन लेवल पे 52 वीक डाउन लेवल पे परफॉर्म जो कर रही है मार्केट, तो ये मौका हम लोग के लिए सही है। ये मौका सही इसलिए है कि पैसे बनाने का चांस यहीं पे है। जो चीज़ आपको पहले 200 रुपये में मिल रही थी, आज अगर एनएससी के अंदर वो कंपनी को 100 या 90 रुपये में मिल रही है, सोचिए कितना का डिफरेंट है। अगर बीच में कहीं 20% अपसाइड दे दिया तो आप पैसे बना के अपने आराम से निकल जाएं। तो इसी तरीके से आप जितना हो सके सेफ एंड साइड इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जिन का भी म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का भी यही दशा है। और क्या म्यूचुअल फंड का भी यही एक रूल है कि भैया आप टॉपअप कर लें म्यूचुअल फंड को, यानी रीपरचेज कर ले म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड में कहीं आदमी का नुकसान हुआ होगा, ये मुझे पता है। हालांकि म्यूचुअल फंड नुकसान नहीं देता है, लॉन्ग रन में हमेशा फायदा ही देता है। तो अभी म्यूचुअल फंड में अभी जो गिरावट है मार्केट का, इस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड किसी भी तरीके का म्यूचुअल फंड में आपका नुकसान हो रहा है, आपने 50,000 लगाया है म्यूचुअल फंड में, अभी अगर उसका 35,000 है यानी 15,000 का इन्वेस्टमेंट आपका डाउन है, तो घबराना नहीं है। 20,000 रुपये का आपने 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पहले किए हुए हैं, क्या बोलते हैं, तो 20,000 रुपये 15,000 का नुकसान है। फंड अरेंजमेंट करके 20,000 का टॉपअप आप उसमें कर लें। 20,000 का 10 कंपनी है, 2,000 रुपये हर कंपनी का खरीद के रख लिए, तो कल को एवरेज होके बढ़िया प्रॉफिट में आपको साल भर 2 साल के बाद म्यूचुअल फंड 3 साल के बाद निकालिए, बढ़िया प्रॉफिट में आपको निकाल के देगी। अब म्यूचुअल फंड करता ही लोग निकालने के लिए नहीं, भविष्य के लिए करता है। तो म्यूचुअल फंड पे आप रीपरचेस कर ले, और स्टॉक्स को जितने भी हैं सब रीपरचेस करें। कई हमारे दोस्त भी हैं जो कन्फ्यूजन के चक्कर में कल कन्फर्म हो गए थे। दोस्त है हमारा, नाम नहीं लेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन के चक्कर में कल कंफर्म हो गए थे। तो कल तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हमारे पास आए, विजिट किए और बैठे कुछ देर हम लोग साथ में। बचपन का दोस्त है, तो बैठे हम लोग कुछ देर साथ में, ठीक है। तो कुछ काम की बातें हुई, कुछ दुनियादारी की बातें हुई, तो वही सब चलता है दोस्त यार एक साथ मिल जाने से, ठीक है। तो हम थे इन्वेस्टमेंट पे। भैया पुरुषोत्तम भैया इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। हम आपका वीडियो में पहले नाम ले रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेडिंग में कहीं कुछ नहीं रखा हुआ है। ट्रेडिंग में हम मालूम है कि हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट आप हैं, लेकिन ट्रेडिंग में रखा कुछ नहीं है। इतना अभी राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। जब ट्रेडिंग आप करेंगे थोड़े दिन के बाद कीजिए, जब मार्केट स्टेबल हो जाए, ठीक है, तो ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट अभी जारी रखिए। तो आइए, और भी है हमारे सर लोग जो है, जो भी सर है, सर कृपया ध्यान से सुने। अभी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग ना करें। हमारे एक क्या बोलते हैं संतोष सर हैं, सर ट्रेडिंग अभी के टाइम में ट्रेडिंग नहीं कीजिए, क्योंकि रुख अगर पलट दिया मार्केट ने तो नुकसान का दायरा आप स्टॉप लॉस लगा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। संदीप सर आप सही जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कीजिए। तरुण जी और इन्वेस्टमेंट को पावर में लाइए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को पावर में लाना ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। और अभी ये एक सही समय है जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अशोक सर आप भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, ठीक है। चलिए सर, जितने भी सर हैं आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज मार्केट ने गैप डाउन लगातार, जो मार्केट 2 वीक से लगातार फॉल डाउन कर रही है, ठीक है। देश का कुछ हलचल के कारण फॉल डाउन कर रही है। और आज थर्सडे था तो मार्केट ने नीचे डाउन किया, तो थर्सडे को या तो अप होती है या तो डाउन होती है। फ्लैट में कभी नहीं क्लोज हुआ है मार्केट। और जो कल हमने बताया था कि मार्केट कल फ्लैट नोड में खुलेगा, सॉरी फॉर दैट कि फ्लैट नोड में नहीं खुला, लेकिन अप साइड में खुला, ग्रीन साइड में। हमने सोचा था 10-20 पॉइंट अप साइड खुलेगा, लेकिन 10-20 पॉइंट नहीं, 120 पॉइंट अप साइड किया आज खुला। प्री ओपनिंग में 100 पॉइंट था, और जब मार्केट ओपन हो गया तो 20 पॉइंट से 120 पॉइंट से अपसाइड हुआ निफ्टी। तो निफ्टी आज डाउन किया है, लगभग आपको डाउन किया है कितना, आज 440 से 50 पॉइंट से आज निफ्टी ने डाउन किया है। यानी प्रीवियस जो क्लोज था
15,690 पे क्लोज था और आज का जो क्लोजिंग है 15,360 पे क्लोजिंग, यानी 470 पॉइंट का निफ्टी ने डाउन मारा है। और बैंक निफ्टी ने 800-900 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने डाउन मारा है और जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स ने 1100 पॉइंट के अराउंड में डाउन मारा है। तो इस बात को ध्यान रखें, इट्स राइट टाइम टू इन्वेस्ट। और किसी भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, सब स्टॉक्स जायज़ है, ठीक है। अभी उस रेट में सभी स्टॉक्स मिल रहे हैं जिस रेट में आपको पहले कभी नहीं मिला, इसीलिए सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और आज मैं स्टॉक्स का लिस्ट आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप वहाँ से लिस्ट उठा ले, कल आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट 1 से 2 रुपये बढ़ती है या 1 से 1.5% का अपसाइड खुलती है, तो कल आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। बाय बाय। बाकी आप स्क्रीन पे देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो लोग बोर हो जाएंगे। वीडियो स्क्रीन पे देखते हैं। बाय बाय। हाय गाइस, आज निफ्टी ने जो परफॉर्म किया है और क्या बोलता है, जो बैंक निफ्टी और ये सेंसेक्स, ये तीन ही है जो इंडिया को लीड जनरेट बना के चलती है। तो इंडिया की जो लीड जनरेट बना के 3 चीज चलती है, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, जो आज तीनों ने 52 वीक लो टच पे है। विश्वास कीजिए, 52 वीक लो टच करना बड़ी आम बात नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है। तो इट्स राइट टाइम टू इन्वेस्ट। आपका ये सही समय है पैसा को निवेश करने के लिए बाजार में, ठीक है। हो सकता है मार्केट कल 15,200 पे ट्रेड करे, बहुत है कि 15,200 पे ट्रेड करेगा मार्केट। हमारा अनुमान है कि 15,200 के नीचे अगर चला गया तो बहुत नीचे जाएगा, लेकिन 15,200 ये स्टॉप लॉस है हमारा। बहुत पहले से, जब 16,400 पे मार्केट था तभी से मैंने बता दिया था कि 15,200 पे प्रेडिक्शन था कि 15,200 पे मार्केट जाएगा ही जाएगा। तो आखिरकार चला ही गया। तो आज चलिए इसको अब चेक करते हैं हम लोग। आज का टॉप लूजर एंड टॉप गेनर। टॉप गेनर में तो कोई होगा नहीं, लेकिन टॉप लूजर ही हम बता देते हैं। टॉप गेनर में भी है, सॉरी फॉर दैट, कि गेनर में भी कई कंपनी है। बताते हैं कि कौन सा कंपनी कितने गेनर में है। अब देखिए, जो गेनर में है अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस, नेम इंडिया, कोफोर्ज गेनर में है, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। अदानी ट्रांसमिशन ही 3% के अराउंड में गेन है अपसाइड। अदानी टोटल गैस और क्या बोलते हैं, नेम इंडिया, कोफोर्ज, डी मार्ट, क्रॉम्पटन ग्रेव्स, नेस्ले इंडिया, इसमें आप क्रॉम्पटन ग्रेव्स को आप होल्ड कर ले। मैंने कल भी आपको सजेशन दिए थे, क्रॉम्पटन ग्रेव्स को होल्ड कर ले। इंडस टावर भी बढ़ चुकी है, डाबर, ब्रिटानिया, गोदरेज और हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब आते हैं लूजर्स में। लूजर्स में है VEDL 8% से डाउन किया है, अभी इसको छोड़ देना है। जिंदल स्टील आप होल्ड कर लीजिए और टाटा स्टील होल्ड कर लीजिए। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज होल्ड कर लीजिए। JSW एनर्जी, गुजरात गैस लिमिटेड, कोल इंडिया, अपोलो टायर्स, NMDC, ONGC और ये सब होल्ड करने हैं ONGC तक। टाटा मोटर्स अभी रहने दे। सोना कॉमस्टार ये भी रहने दे। इंडिगो को नहीं, अभी भी रहने दे। इंडिगो सेल होल्ड कर सकते हैं। ग्लेनमार्क भी होल्ड कर सकते हैं और गेल को भी होल्ड करना है। नेशनल एल्यूमिनियम को भी होल्ड करना है। ट्रीडेंट को भी होल्ड करना है। एडिएंट ये भी छोड़ देना है। SRF छोड़ देना है। ये सारे जो स्टॉक्स हैं, आज 12 स्टॉक्स जो है, ये आपको होल्ड कर लेना है, पोर्टफोलियो में अपने ऐड कर लीजिए। बात है 52 वीक लो टच किसने बनाया है। 52 वीक लो टच बनाया है बजाज फिनांस और ग्लेनमार्क और ग्राजिम इंडस्ट्रीज। 52 वीक लो टच बनाया है। वॉल्यूम टॉपर ट्रेडर, क्या बात है भाई, वॉल्यूम टॉपर ट्रेडर आज का नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा ट्रेड किसका हुआ है आज, स्नैपशॉट्स, एक सेकंड, हाँ, वॉल्यूम टॉपर ट्रेडर है आज का। आइडिया सबसे ज्यादा ट्रेड किया है, 1,21,891 का ट्रेड किया है। इतने शेयर्स का ट्रांसफर क्या बोलते हैं, ट्रेड हुआ। और GTL इंफ्रास्ट्रक्चर 68,000 पे ट्रेड हुआ और येस बैंक 60,000 पे ट्रेड हुआ। मतलब ये 3 आज लीडिंग है। उसके बाद विकास लाइफ, RBL बैंक, सुजलोन एनर्जी, जोमेटो आप होल्ड कर ले। सुजलोन एनर्जी का भी छोड़ दें। RBL बैंक और जोमेटो को आप प्लीज आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। सेल को भी ऐड कर ले। JP पावर, MRPL और रतन पावर, ONGC ऐड कर ले, ये सब छोड़ दे। JP पावर, MRPL ये सब छोड़ दे। बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऐड कर सकते हैं। PNB ऐड कर ले और टाटा पावर
टाटा मोटर्स और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सब आप ऐड कर लें। सॉरी, टाटा मोटर्स नहीं और टाटा पावर नहीं, सॉरी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और क्या बोलता है भेल, भेल को भी आप ये आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का स्नैपशॉट्स, यानी जो 52 वीक अप है, टॉप गेनर एंड टॉप लूजर्स हैं, और क्या बोलते हैं वॉल्यूम टॉपर ट्रेडर है, ये हो गए। अब आते हैं इंडाइसेस पे। कल का मार्केट ग्रीन खुलेगा या कल का मार्केट रेड खुलेगा, इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन कल का मार्केट ग्रीन खुलना है। इसलिए ग्रीन खुलना है कि आज सारे के सारे मार्केट ग्रीन है। अपना इंडियन मार्केट देश में दंगे फसाद की वजह से रेड हुआ है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। अब आते हैं हम लोग ग्लोबल मार्केट पे, जो ग्लोबल पूरे देश की मार्केट है। हैंगसेंग आज खाली रेड है, 2% के डाउन में है। नस्दाक 2.5% से अपसाइड है, और डी एन जॉब्स ये 1% से अप है, और S&P 500 1.46% से अप है। निक्के 0.40% से अप है। FTSE 100 ये भी 1.5% के राउंड अप है। CSE 40 ये भी 1.5% के राउंड अप है। डेक्स ये भी 1.5% के राउंड अप है। भोपेसा 1% के राउंड अप साइड है। यानी वर्ल्ड की जितनी मार्केट है सब अप साइड है। संघाई कंपोजिट खाली डाउन में है, और ये हैंगसेंग दोनों ही चाइना की मार्केट, एक थाईलैंड की मार्केट है, न्यूयॉर्क थाईलैंड, और एक चाइना की मार्केट है। दोनों मार्केट खाली डाउन है, बाकी सब सही है। अब आते हैं ये अपने सारे मार्केट आज रेड है। इंडियन में जितने भी मार्केट हैं सब रेड है। निफ्टी 50 एक खाली मेटल एनर्जी खाली ग्रीन है, और एक जो है आपका इंडिया विक्स एक खाली ग्रीन है, वो भी थोड़ी सी परसेंटेज के ऊपर। मार्केट स्टेटस जान लेते हैं कि अभी कौन सा मार्केट खुला है। एनसीडी डेक्स खुला हुआ है, एमसीएक्स यानी कमोडिटी का चार जो सेक्टर है वो खुला हुआ है, और बाकी जो डेरिवेटिव सेक्टर है ये सब बंद है। अब आज लिस्ट में आते हैं। आज का निफ्टी 50 का टॉप, निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स आज शुरू करते हैं फिर से। अदानी पोर्ट्स 681 पे क्लोज किया है। पोलो हॉस्पिटल 3663 पे क्लोज किया है, और एशियन पेंट 2657 पे, एक्सिस बैंक 634 पे, और बजाज ऑटो 3658 पे। बजाज ऑटो का बायबैक चल रहा है, बजाज ऑटो का पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। बजाज फिनांस 52,283 पे क्लोज किया है, और बजाज फिनसब 11,471, दोनों आज 52 वीक लो टच है। भारतीय एयरटेल 650 पे क्लोज किया है। बीपीसीएल 311 बीपीसीएल आप और पोर्टफोलियो में ऐड कर ले। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज खाली ग्रीन है आज। सिप्ला रेट 940 में सिप्ला, और कोल इंडिया 179-180 के अराउंड कोल इंडिया है, और डिविस लैब 3,564, और डॉक्टर रेड्डी लैब 4,287। एचआर मोटर जो है 2650 पे आज क्लोज किया है, और ग्राजिम इंडस्ट्रीज 1285। एचसीएल टेक 964, इसको होल्ड कर लें एचसीएल टेक को। एचडीएफसी बैंक को भी होल्ड कर लें। एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी लिमिटेड जो है 2056 पे क्लोज बनाई है आज, और हीरो मोटर कॉप 2519, और हिंदाल्को इंडस्ट्रीज ने आज 52 वीक लो टच बनाया है। हीरो मोटर कॉप 2500 कुछ पे बनाया है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है आज ग्रीन पोजीशन पे है। आईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक आज रेड बनाया है। इन्फोसिस आईटीसी रेड बनाया है। सब जेएसडब्ल्यू स्टील होल्ड कर ले। कोटक बैंक को भी अब होल्ड करना है, और एलएनटी को भी होल्ड करना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा छोड़ देना है। मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया भी छोड़ देना है। एनटीपीसी, ओएनजीसी और पावर ग्रिड, ये 3 स्टॉक्स को आप एनी टाइम बाय कर सकते हैं। रिलायंस, हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि 3 स्टॉक्स को एनी टाइम बाय कर सकते हैं। और नीचे आया रिलायंस इंडस्ट्रीज, कभी 900 में खरीदे थे इसको, आज याद है कि 3000 पे ट्रेड कर रही है। एसबीआई 80 रुपया का हुआ करता था कभी। इसीलिए बी ऑन मूवमेंट, कि मार्केट का मूवमेंट जब भी चढ़े तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। श्री सीमेंट, सन फार्मा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, टाटा ग्लोब और टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स को आप खाली होल्ड कर लें, और टीसीएस ये भी रहने दे। टेक महिंद्रा होल्ड कर लें, टाइटन भी रहने दे, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल, विप्रो 422 पे क्लोज हुआ। जय श्री राम। विप्रो को आप एनी टाइम बाय बना के रखें। विप्रो मजेदार स्टॉक्स है, विप्रो आप एनी टाइम बाय बना के रखें। विप्रो को, और जिनका नुकसान में लग रहा है विप्रो और पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। बाकी अब यही देखिए। और निफ्टी का ग्राफ, 1 डे का ग्राफ, आज पूरा मार्केट रेट बनाया है। देखो सगला 6 आज पूरा मार्केट रेट बनाया है।
देखिए तो किस तरीके से आज कैंडल चार्ट बना है। कैंडल चार्ट आज कोई ग्रीन बना ही नहीं बना, सारा तरफ नेगेटिव है। इसी बीच में कई लोग फंस गए हैं और इसी बीच में कई लोग कमा के निकल गए हैं। जिनको जिनको कॉल दिया था वो कमा के निकल गए, जिनको जिनको कॉल गलत गया हो वो बना के निकल गए, पैसे बना के निकल गए। ये है निफ्टी और आते हैं आज, सॉरी बस इतना ही पे आज क्लोज करते हैं। बाकी आपको चार्ट लिस्ट हम बैंक निफ्टी का दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट लिस्ट, सॉरी सेंसेक्स का पहले देख लेते हैं। सेंसेक्स आज इस तरीके का डाउन बनाया है, इसका कैंडल लिस्ट ये देखिए। सेंसेक्स इस तरीके का डाउन बनाया है, आज 1000 पॉइंट से ये भी डाउन किया है सेंसेक्स। और आज सेंसेक्स ने जब डाउन किया है तो निफ्टी बैंक का चार्ट लिस्ट देख लीजिए। निफ्टी बैंक ने भी आज चार्ट किस तरीके से चार्ट लिस्ट बनाया है ये देखिए। एक साइड भी आपको कहीं ग्रीन पे नहीं नजर आया होगा, सब साइड रेडी है। यानी अप से जो डाउन मॉर्निंग में डाउन करना शुरू किया है ये इस तरीके का आज बना के रखा है। इससे पता चलती है कि देश की हालात खराब है भैया। पैसे सही समय के लिए रखिए और पैसे राइट टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए। पैसे ट्रांसफर कीजिए और बस करते रहिए और पैसे को फिर मजे मारिए। पैसा है आपको सही समय पे कमा के देने के लिए पैसा बनी हुई है। तो आप सही समय पे मार्केट में पैसा लोग वही बनाता है जो सही समय पे एंट्री लेता है, सही मार्केट का मूवमेंट पे एंट्री लेता है, सही समय पे एंट्री लेता है, सही मार्केट का मूवमेंट पे एंट्री लेता है, तभी जाके पैसा लोगों का बन पाता है। नहीं तो बहुत सारे आए और गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज इन्होंने 52 वीक लो टच किए हैं, नहीं 52 वीक लो टच नहीं किए, कल कर दिए। बताइए, चलिए बाय बाय। बाकी आप सोच लीजिए और हम आपको जो स्टॉक्स है वो आपको हम पोर्टफोलियो में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टॉक्स हम दे देंगे। आप बाकी के बाद ख्याल अपना रखिए, खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिए, ठीक है। अपना रिसर्च बहुत बड़ा जरूरी है, इसमें कंपनी का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अपना रिसर्च एक बार रखेंगे तो ही फायदे में रहे, क्योंकि ये मेहनत का पैसा और आपका पैसा है। हम तो खाली टिप्स दे रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि भैया आप यहाँ पैसा लगाइए, बाकी कीजिएगा तो आप कीजिएगा तो। हालांकि आज तक जितने स्टॉक्स दिए हैं उस पर नेगेटिव मार्क्स नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप एक बार अपना रिसर्च जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय। बाकी कल एक मार्केट का डे बचा हुआ है, मार्केट डे देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू।